मंदसौर की कृषि उपज मंडी में आज अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। इस विवाह सम्मेलन की खास बात ये है कि ये विवाह सामान्य विवाह की तरह नहीं हुए। इस तरह के विवाह रमेणी के नाम से जाने जाते हैं। इस विवाह में दूल्हा दुल्हन अग्नि के फेरे नहीं लगाते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज के चित्र के फेरे लगाए, जबकि सामान्य शादियों में विवाह हल्दी, मेहंदी, संगीत, बैंड बाजा, बारात आदि होते हैं। लेकिन इस विवाह सम्मेलन में ना कोई हल्दी, ना कोई मेहंदी, ना ही संगीत और बारात। इस तरह के विवाह रमेणी के नाम से ही जाने जाते हैं, जो कि आज इस विवाह सम्मेलन में संपन्न हुए। इस विवाह सम्मेलन में 51 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम मंदसौर में पहली बार आयोजित किया गया है, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों और प्रेरणा से आयोजित किया गया है। गुरुजी का सपना है कि दहेज मुक्त भारत बने और नशा मुक्त भारत बने, और इसीलिए बिना दान दहेज के ये विवाह संपन्न हुए हैं। जिसमें मंच पर आसीन मुख्य अतिथियों में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि संत के चरण आज तक मध्य प्रदेश में नहीं पड़े हैं। मध्य प्रदेश के शासन में वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ विधायक हैं आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, और जिस राजनीतिक पार्टी का मैं कार्यकर्ता और विधायक हूँ, उस पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री और जिन्होंने इस मंडी को एक आदर्श मंडी बनाया, बंसीलाल जी गुजर जी, और हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रियंका जी, और सुहासरा के विधायक भाई जी और भाई प्रहलाद बंधार जी, हम सब एक निवेदन करने के लिए, इन सब की ओर से मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। हम आपस में चर्चा, प्रेरणा से अकेले उज्जैन और इंदौर संभाग के इतने अनुयायी यदि आ सकते हैं, तो जब संत जी मध्य प्रदेश में पधारेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के कितने अनुयायी आएंगे, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती, अकल्पनीय दृश्य। और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बंसीलाल जी ने निवेदन नहीं किया होगा, देवड़ा जी ने निवेदन, मैंने भी किया, लेकिन अतिव्यस्तता के कारण से वो आ नहीं पाए। लेकिन मैं बंसीलाल जी की तरफ से भी, देवड़ा जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आपको आश्वस्त करता हूँ, मनोज जी, आप संत जी को ले पधारे मध्य प्रदेश की धरा पर, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी सहित होगा। क्योंकि मंदसौर जैसे छोटे से शहर में अगर लाखों अनुयायी आ गए हैं, तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि पहले आओ पहले पाओ। हम मंदसौर के लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, मनोज जी, आप संत जी को मंदसौर ही ले पधारना। वही धर्म जागरण विभाग प्रमुख युवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया कि जहां संतों ने हमें बुलाया, वहां हम सब काम काज छोड़कर चले आए। यहाँ पर सभी भक्त बिना किसी संकोच के काम करते हुए दिखे। सभी भक्त रात रात तक मंदसौर को सजाते हुए दिखाई दिए, जिससे उनका उत्साह साफ नजर आया। वही सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डग ने कहा कि भारत की धरती साधु संतों की धरती है, और हमें गर्व है कि हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। पूरा भारत जो विश्व गुरु रहा, वो संतों के कारण ही बना है। कभी याद नहीं आता कि इतना बड़ा जन समुदाय मैंने इस स्थान पर पहले कभी देखा हो। ये हमारे देश की एक परंपरा है, जहां संत के चरण पड़ गए, जहां संतों ने हमें बुलाया और हम भक्तगण वहां पर सब कुछ, भले हमें कितना ही जरूरी काम हो, कितना ही हमारा जरूरी व्यवसाय हो, सब छोड़कर हम संतों की शरण में चले आते हैं। 2 दिनों से मैं यहाँ पर संपर्क में हूँ। मैं आपके बीच में या गुरु जी के विचारों को ज्यादा अच्छे से
समझ पाया, क्योंकि मेरा संपर्क आपसे मात्र 2 दिन में हुआ है। 2 दिनों से मैं सबको समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ पर देखी, जितने भक्तगण मेरे संपर्क में आए, जिनको चेहरों पर मैंने देखा, और एक अद्भुत नूर था उनके चेहरों पर। कहीं किसी को किसी के चेहरे पर जरा सी थकान या अन्य कोई यात्रा करके आ रहे हैं कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसको जो काम बताया जा रहा है दौड़ के कर रहा है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी आग्रह के, जो कहा जा रहा है कर रहा है। रात के 2-2, 3-3 बजे मैंने देखा मंदसौर नगर की सड़कों पर भक्तगण ध्वजाएं लगा रहे थे, मंदसौर नगर को सजाने का काम कर रहे थे। विगत रात्रि में मैं यहाँ पर आया, लगभग 11:30-12 बजे का समय होगा। देखा भक्तगण पंडाल को सजाने में व्यस्त है। हमारे आने वाले जो भक्त है उनकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। कहाँ से स्टेशन से किस प्रकार आएंगे, बस स्टैंड से किस प्रकार आएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, उनके भोजन का क्या प्रबंध रहेगा, भंडारे का क्या प्रबंध रहेगा, इन सब में इतने उत्साह के साथ लगे, ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। विश्व गुरु था। विश्व के जितने भी तमाम देश हैं उन सब में सिरमौर था। ये सिरमौर किस आधार पे था? ज्ञान के आधार पर। हमने दुनिया को ज्ञान दिया, और वो ज्ञान दुनिया में पहुंचाने वाले कौन लोग थे? हमारे संत रामपाल जी जैसे ही अज्ञान संतों ने इस दुनिया में ज्ञान की गंगा को प्रभावित किया। ये ज्ञान विलुप्त हो गया, क्योंकि हम सबको पता है 2000 वर्षों का संघर्ष का हमारा इतिहास रहा। 2000 साल तक हमने विदेशियों से, आक्रांताओं से इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। हजारों लाखों माताओं बहनों ने, पुरुषों ने अपने बलिदान दिए। किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया, किसी को खोलते तेल में जला दिया गया, किसी को रुई लपेट कर जला दिया गया। इन्हीं के हम जानते गुरुदेव के बच्चों को जिंदा दीवार में चुभा दिया गया। इतनी विकट परिस्थितियों में हमने हमारे इस धर्म की रक्षा करी। तो ये सारी प्रेरणा हमें कौन देता था? धर्म के ऊपर बलिदान हो जाने की प्रेरणा हमें कहां से मिलती थी? हमें प्रेरणा हमारे ऐसे ही संतों के प्रवचनों के माध्यम से मिलती थी। इस सारी प्रक्रिया में जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया, तो कई सारी कुरीतियां हमारे इस समाज में, हमारे सिस्टम में आ गई। अब वो कुरीतियां आ गई, इनको दूर करने का प्रयत्न कौन करेगा? संत रामपाल जी जैसे शिष्यों ने, संतों ने इस देश की कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उसी का आज हम यहाँ पर नजारा देखने वाले हैं। किस प्रकार हम जानते हैं सामान्य व्यक्ति विवाह कार्यक्रम करता है, लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। आज यहाँ पर हमें जो नजारा देखने को मिलेगा मात्र 17 मिनट में, मेरे मन में 2 दिन से कौतूहल है कि किस प्रकार 17 मिनट में और इतना विवाह की रस्म किस प्रकार से पूर्ण की जाती है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी और कुरीति के। तो ये आज के समय की आवश्यकता है। हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई है। इन सबको हमें सबको मिलकर दूर करना है और एक अच्छा समाज हमें देना है पूरे विश्व में, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विश्व के रहने वाले प्राणी मात्र सब, भले किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो, मानव मात्र है, वो सब हमारे भाई है। इस नारे को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ कहते हुए कि ऐसे संतों के चरण, आज किन्हीं कारणों से संत हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं प्रभु से और संतों से ये अपेक्षा करूंगा और प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे कि इस मंदसौर नगर की धरती पर संत रामपाल जी जैसे अद्भुत और संतों के चरण हमारी इस धरती पर पड़े, जो अपने आप में एक देवी शक्ति है, प्रभु की कृपा से इस धरा पर अवतरित हुए हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के हमारी मंदसौर नगर की धरती पर चरण पड़े, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलो बंदी छोड़ संत रामपाल जी। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि इंसान की इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसके बाद हमारे जिले में इतना बड़ा आयोजन
होने जा रहा है, आज हो रहा है। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। एक इंसान ही और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। कोई भी कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक हैं। उनका ये मानना और समाज हित में निरंतर कार्य करना, गरीब वर्ग के लोगों के लिए अनेक सहायता प्रदान करना और उसी में एक शुभ कार्य जो आज होने वाला है, 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह, अपने आप में एक अनूठी पहल है। वहीं मल्हारगढ़ के वर्तमान विधायक और पूर्व गृह मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि अंतरजातीय विवाह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो यहाँ संपन्न होने जा रहा है और ये कार्य संत जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है, क्योंकि जहाँ संत बैठे होते हैं वहाँ पर अगर कोई बोलता है तो वो सूरज को तिब्बत बताने के समान ही बात होगी। इस पावन पवित्र दिन आज यह इतना विशाल बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है और अंतरजातीय विवाह का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और संत जी का आशीर्वाद यहाँ हम सबको प्राप्त होगा और जहां संत बैठे हो वहां पर अगर कोई बोले तो सूरज को दीपक बताने के समान बात होगी। इसलिए हम इस अवसर पर संत गणों के आशीर्वचन ही लेंगे। आप सब इस मंदसौर की पावन धरा पर पधारे हैं। मंदसौर की ओर से, इस पूरे जिले की ओर से मंच पर आए हुए सभी अतिथिगण, बाहर से संतगण पधारे, बाहर से भक्तगण पधारे, हम उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं और यही हम सब के लिए उचित होगा कि जो संत हमारे बीच में आए हैं उनका आशीर्वाद हम सब लेंगे। और वही किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि संत जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने अंदर परमात्मा को खोजने का काम करते हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने का काम गुरु ही करते हैं। हमारे कुछ मित्र मिले, आदरणीय देवीलाल जी, रमेश जी और उनके साथ 8-10 मित्र थे। उनने आकर के कहा कि 31 मार्च को संगत का बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हमारे नवयुगल परिणय सूत्र में बंधेंगे और मंडी प्रांगण अगर मिल जाएगा तो उत्तम होगा। तो मैंने मंडी समिति के अध्यक्ष श्रीमती रमा जी हैं, उनकी बात पहुंचाई और आग्रह किया कि संगत का एक कार्यक्रम मंदसौर में जरूर होना चाहिए और वो कार्यक्रम आज हम सबके सामने हो रहा है। आज के इस अवसर पर जो अपने दाम्पत्य जीवन में पहला कदम रखने वाले जो वर कन्या हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जितने सेवादार हैं। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधार ने कहा कि पूरी टीम इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एक साथ काम कर रही थी और एक दूसरे को काम करने के लिए प्रेरणा दे रही थी। और पूरी टीम जिस प्रकार से लगातार 15 दिनों से इस आयोजन को लेकर काम कर रही थी और हम सभी जनप्रतिनिधियों को लगातार इस कार्यक्रम में आने के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए लगातार हम सब लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। मैं आज के इस अवसर पर सभी आज दाम्पत्य जीवन में इस विवाह सूत्र में बनने वाले सभी नव और वधु को मैं पूरे शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हनुमान जयंती जी का यह पावन पर्व है और ऐसे पावन पर्व पर आज इतना बड़ा समागम मंदसौर में आयोजित हुआ है। मैं निश्चित रूप से
आप सभी को शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मनोज कुमार ने कहा कि भारत ही नहीं पूरा विश्व दहेज जैसी कुरीतियों से दूर हो और आज इसीलिए ये शादियां यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें युवक युवतियों ने संकल्प लिया है कि ना तो ये दहेज लेंगे, सिर्फ परमात्मा के आदेशानुसार ये शादी करेंगे। एमपी के सर्व संगत जो कि 2-3 संभाग की आई हुई है और लाखों की संख्या में आई हुई है, और हमारे आए हुए मुख्य अतिथिगण, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब परमात्मा के एक आदेश पर सर्व संगत यहाँ पर पहुँची। और मुख्य अतिथिगण जितने भी आज हमारे आए हुए हैं, जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय ने कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म है। ये बात प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे तो निश्चित तौर पर समाज में जो भाईचारे का सपना गुरुदेव ने देखा है वह पूरा होगा। यानी कि शादी समारोह में पधारे श्री बंसीलाल जी गुजर साहब, यशपाल सिंह जी सिसोदिया और इस शादी समारोह में पधारे दूर दराज से आए सभी भक्तजनों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मंसूर के साथ ही कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, जो कबीर साहब के विचारों को नीचे जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और जैसा कि जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म है, ये प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे तो निश्चित तौर पर समाज में जो भाईचारा का सपना गुरुदेव ने देखा है वो पूरा होगा। आप सबको जो जिनकी आज रमणी यहाँ पे हो रही है, उनको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो संत बाहर से आए उनका यह सब स्वागत है, जो गुरु भक्त आए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक शुभकामना के साथ, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। जय हिंद, जय। इसके अलावा हाईकोर्ट जज असिस्टेंट मुकेश दास ने कहा कि इस दास ने बहुत सी समस्याएं झेली है और जब पूज्य परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ तो जो टीचर मुझे पढ़ाते थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और संत रामपाल जी महाराज से नाम भिक्षा प्राप्त करने के बाद तो मुझे हाईकोर्ट जज का असिस्टेंट बनाया गया। ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना तो कोई दहेज लेते हैं, ना ही कोई दहेज देते हैं, ना ही कोई नशा करते हैं, ना ही किसी प्रकार की बुराइयां करते हैं। ये अद्भुत ज्ञान उन पर प्रहार कर रहा है और उसी से प्रेरित होकर आज यहाँ 51 जोड़ों की रमेणी सत्रमेंट के भीतर एक रमेणी के तहत विवाह होगा और उसका हम सभी को साक्षी बनना है आज। तो उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दास ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को राम देगा। एक बात में बंदी उन्होंने एक ही बात कही है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब बराबर। अगर भारत को मजबूत करना है तो एक साथ चलना पड़ेगा। वही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हमें मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर भारत को और मजबूत करना है तो हमें जाति पाति जो जात में हम बटे हुए हैं, जो संप्रदाय में बटे हुए हैं, आज कौन सी भी जाति है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम किसी समाज के किसी जात के बाद में गिराते हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। तो एक काम और करना पड़ेगा कि अपन संतों की अगर वाणी सुनते हैं, संतों को सुनता सब है पर मानते कितने हैं। मानना तब सार्थक होगा कि जब किसी गरीब आदमी के काम आ जाए। अपन ने सुन लिया, समझ लिया, और अगर अपने पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसकी मदद अपन नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन लेना बेकार है। और मैं मानता हूं कि अगर किसी गरीब का काम आएंगे, किसी किसान के काम आएंगे और किसी गरीब ने कह दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो मान लेना 1 करोड़ रुपए का चेक कर दिया। नहीं तो बहुत से ऐसे इंसान है। गणमान्य नागरिकों एवं अधिकारियों एवं जनता से मेरा मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ
बार किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना स्थान देता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य न्यायचंद मालवीय, धर्मेंद्र जटिया, अंबालाल चौहान, सुनील जैन महाबली, पवन कुमार, केसरमल जटिया, अशोक खींची, बबलू सूर्यवंशी, सचिन दास सहित गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मंदसौर में पहली बार अंतरजातीय विवाह का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें 55 जोड़ों को यहाँ पर एक सूत्र में जुड़े हैं और यहाँ पर बिना रस्म के यहाँ पर शादी संपन्न की गई। किस तरीके से की गई और क्या उद्देश्य है इन लोगों का, हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या सुन नाम है आपका? विष्णु साहू। किस तरीके से शादी यहाँ पर की गई है और क्या कहना है इस बारे में? सर, ये हमारे सदगुरुदेव जी के अध्यात्म के हिसाब से, मतलब जो जगत समाज इसको विवाह बोलता है, और हमारे सदगुरुदेव जी की अमृतवाणी और सदगुरुदेव के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इसे रमणी कहते हैं। और ये 17 मिनट में होती है, और इस 17 मिनट के अंदर जो रमणी होते हैं, इसके अंदर सर्व देवी देवताओं की आह्वान किया जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, स्तुति की जाती है, और सर्व देवी देवता यहाँ विराजमान होकर इन सारी रमणी, मतलब जितने भी जोड़ों का, यहाँ 51 जोड़ों का विवाह हुआ है, उसके साक्ष्य बने हैं। क्या उद्देश्य आप लोगों का है? ये हमारा उद्देश्य है कि जन कल्याण करवाना और जनता को जागरूक करना, और समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, जैसे कि रिश्वतखोरी, चोरी जारी, नशा, मांसाहार, इन सबको जड़ से ख़त्म करना। और दहेज प्रथा, सबसे बड़ी बीमारी तो दहेज प्रथा है, जो कि जड़ से ख़त्म करना हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, दहेज प्रथा को। कितने जोड़े यहाँ पर आए आपके? यहाँ 51 जोड़े आए। क्या सुन नाम है आपका? देशराज। यहाँ पर एक विशेष आयोजन किया गया है, किस तरीके से किया गया? अनोखा यहाँ पर शादी का एक आयोजन किया गया, क्या कहना आपका? जी, आपने देखा होगा ये जो आयोजन हुआ इसमें कोई खर्च नहीं हुआ है। ये 51 शादियाँ हुई हैं, जिसको हम रमणी बोलते हैं। हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें सिखाया है कि कैसे समाज में रहना है, एक नया समाज कैसे तैयार करते हैं हम, उसमें रहना कैसे है। उस समाज के आधार पे हमने बगैर दहेज के, बगैर कोई लोभ लालच के हर 51 जोड़ों की शादी हुई। इसमें कोई 1 रुपये का लेन देन नहीं है। ये एक नए समाज की स्थापना हम कर रहे हैं, हमारे सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। इसमें जो दहेज मुक्त, नशा मुक्त भारत का अभियान तो हमारे सतगुरुदेव जी चला रहे हैं। इसमें कौन कौन सी समाज के लोगों का विवाह हुआ है यहाँ पर आज? इसमें सर्व समाज, इसमें सभी समाज के लोगों का विवाह हुआ है। हमारा सतगुरुदेव जी का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानुष धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं रहा। हमारा सबका एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म। कहाँ से इसमें जोड़े हैं, यहाँ पर सम्मिलित हुए? ये MP से हुए हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार रैदास। यहाँ पर आपने भी एक शादी देखी है कि 17 मिनट के अंदर शादी हुई है, किस तरीके से हुई है? आपने पहले कभी शादी देखी है? नहीं, पहले कभी ये शादी नहीं देखी है। जो शादी समारोह हुआ है, इसमें सबसे बड़ी भावना हमने ये देखी है कि इसमें वाकई में एक समानता की भावना है। किसी प्रकार का जाति भेदभाव सारा खत्म करके, यहाँ किसी से भी हम लोगों ने पूछा है कि आप कौन से समाज से हैं, तो बोलते हैं हम सिर्फ दास है, कोई समाज नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। क्या नाम है आपका? पवन कुमार रैदास। जिस प्रकार से यहाँ पर अंतरजातीय विवाह का संपन्न, यहाँ पर शादी का संपन्न किया गया है, लगभग 51 जोड़े यहाँ पर आज सम्मिलित किया गया है, जिनकी शादी की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ना बैंड बाजे, ना मेहंदी, ना ढोल तमाशे कुछ भी नहीं बचे, ना झूम झाम से यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर उत्साह नहीं बनाया। वो शादी यहाँ पर की गई है। SRM टुडे के लिए विपिन चौहान, मंदसौर।